नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पेट 2025 की। आज का हमारा विषय है हिंदी में रस, छंद और अलंकार। ठीक है, हम लोग संकल्प सीरीज के तहत यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर रहे हैं। संकल्प सीरीज की आज 4वीं क्लास है। तो बच्चे नए हैं और संकल्प सीरीज की पहले की 13 क्लासें नहीं देखे हैं तो वो लोग संकल्प सीरीज की पहले की 13 क्लासें ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की क्लास हम आज रात को 9 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह क्लास आप लोगों को आज रात 10 बजे के आसपास मिलेगी, क्योंकि आज हम जब रात को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 बजे के बाद ही आपको क्लास मिलेगी। डेली हमारी क्लास रात को 8 बजे आती थी, लेकिन आज टाइम की कमी के कारण आज हम वीडियो को लेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये क्लास आपको लेट में मिलेगी। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विचार है साहित्य आत्मा को स्पर्श करता है और भाषा उसे अभिव्यक्त करती है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन है शोक, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है प्रेम और ऑप्शन डी है उत्साह। आप लोग कमेंट में जो बताना कि इसका सही जवाब आपको पता था कि नहीं पता था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शोक। ठीक है, करुण रस में दर्शक या पाठक के मन में दुख उत्पन्न होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस रौद्र रस का उद्दीपन कारण है? ऑप्शन है प्रेम की भावना, ऑप्शन बी क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना, ऑप्शन सी हास्य का वातावरण और ऑप्शन डी सुखद दृश्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना। ठीक है, जब किसी घटना से क्रोध उत्पन्न होता है तो रौद्र रस का संचार होता है। क्या होता है? रौद्र रस का संचार होता है। जहाँ कहीं भी आप उस रस को मिले और उसमें क्रोध उत्पन्न हो रहा हो तो हमेशा आप क्या लगाओगे? रौद्र रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को कितने प्रकारों में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है संयोग, दूसरा कौन सा है? वियोग। ठीक है ना, 2 भागों में बांटा गया है श्रृंगार रस को, संयोग और वियोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन है करुणा, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी उत्साह और ऑप्शन डी क्रोध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को यदि इसका पहले से जवाब पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, वीर रस में नायक की बहादुरी और जोश दर्शाया जाता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अगला क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद होता है? ऑप्शन है वर्णिक, मात्रिक, मुक्त और गीतात्मक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोहा जो है मात्रिक छंद होता है। ठीक है, दोहा किस पर आधारित होता है? मात्राओं पर आधारित होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11। ठीक है, 13 और 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद चौपाई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा छंद चौपाई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 16-16 मात्रा वाला, ऑप्शन बी है 11-13 मात्रा वाला, ऑप्शन सी है 14-14 मात्रा वाला, ऑप्शन डी है 12-12 मात्रा वाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चौपाई जो होता है 16-16 मात्राओं वाले जाना जाता है। किसके लिए? 16-16 मात्राओं के लिए जाना जाता है चौपाई। ठीक है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती हैं? 16 होती हैं। यह तुलसीदास की रचनाओं में प्रमुख रूप से मिलता है। किसमें मिलता है? तुलसीदास की कोई भी रचना उठाकर देख लेना,
उसमें 16 मात्राएं होंगी। गिनना मात्राएं तो कौन सा रस होगा, कौन सी चौपाई क्या होगा, चौपाई। छंद कौन सा होगा, चौपाई। ठीक है। अगला, किस छंद का प्रयोग तुलसीदास ने रामचरितमानस में सबसे अधिक किया है? ऑप्शन है सोरठा का, ऑप्शन बी दोहा का, ऑप्शन सी चौपाई का और ऑप्शन डी रोला का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका, चौपाई का। रामचरितमानस में चौपाई छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, चौपाई का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार में विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है अर्थ की समानता होती है, ऑप्शन बी वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन सी उपमा का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी विलोम का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो। क्या होता है इसमें, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है जिससे कविता में लय आती है। ठीक है, बी। अगला, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। यहाँ रावण की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार को दर्शाती, किसको दर्शाती है, अनुप्रास अलंकार को। अगला क्वेश्चन, बाल बाल बचे, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए अमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यमक। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी लगभग 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज टाइम की कमी के कारण हम क्लास में 10 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, हम हिंदी में रस छंद अलंकार का पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग पहले की 13 क्लासें नहीं देखे हैं तो वो पहले की 13 क्लासें जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल एक